नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साहित्य सारथी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित कविता भारत दुर्दशा को देखेंगे एवं उसकी समीक्षा करेंगे। यह कविता भारतेंदु के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा से ली गई है। इस कविता की रचना भारतेंदु ने 1876 ईस्वी में की थी। इस कविता का मुख्य विषय देश प्रेम है और इसमें भारतेंदु समस्त भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस समय अंग्रेजों के राज में भारत की वह दुर्दशा हो चुकी है जो मुझसे देखी नहीं जाती, जिस पर हम सभी भारतवासियों को चिंता करने की आवश्यकता है। कविता की पंक्ति है, रोबहू सब मिलके आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। यहाँ रोबहू का अर्थ है रोते हुए और आबू का अर्थ है आओ, अर्थात भारत की दुर्दशा देखकर कवि की आत्मा चित्कार करती है और भारत की इस दुर्दशा से व्यथित कवि अर्थात भारतेंदु भारतवासियों को इसकी दुर्दशा पर मिलकर रोने के लिए आमंत्रित करते हुए कहते हैं कि रोबहू सब मिल के आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। भारत की यह दुर्दशा भारतेंदु से देखी नहीं जा रही है। सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गहलीनो, सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। कवि भारत की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि सबके पहले जेहि, यहाँ जेहि का अर्थ है जिस, सबसे पहले जिससे ईश्वर ने धन और बल दोनों दिया, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो, सबसे पहले जिसे विधाता ने सभ्य किया, सबके पहले जो रंग रस भीनो, सबसे पहले जिसे रूप रंग रस से भिगोया गया, सबके पहले विद्या फल जिन गहलीनो, सबके पहले विधवाता के भूषण से विभूषित किया गया। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, सोई का अर्थ है सोया, परत का अर्थ है परता और लखाई का अर्थ है दिखाई। वही भारत की देश अब सबके पीछे सोया हुआ दिखाई पड़ता है, हा हा भारत की दुर्दशा देखी न जाए। कवि के हृदय में भारत की दुर्दशा से एक हाहाकार मचा हुआ है और कवि बार बार यह कह रहे हैं कि भारत की अब दुर्दशा देखी नहीं जाती। जहाँ भय साक्य हरिश्चंद्रु नहुस आयाति, लोगी जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति, जहाँ भीम करण अर्जुन की छठा दिखाती, तहाँ रही मूर्ता कुलर अभिधा राति। अब जहाँ देखूँ तहाँ दुख ही दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। जहाँ भय साक्य हरिश्चंद्र नहुस आयाति, अर्थात जिस भूमि पर साक्य हरिश्चंद्र नहुस आयाति जैसे तपस्वी और त्यागी बलिदानी का जन्म हुआ, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति, जिस भूमि पर राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति जैसे सत्यनिष्ठा धर्मनिष्ठा अवतरित हुए, जहाँ भीम करण अर्जुन की छठा दिखाती, जिस भूमि पर भीम करण अर्जुन जैसे महान वीर धुरंधर पैदा हुए, तहाँ रही मूर्ता कलह अभिधाराती। तहाँ का अर्थ है वहाँ, मूर्ता का अर्थ है मूर्खता, अभिधा का अर्थ है अशिक्षा अज्ञानता, राति का अर्थ है अंधकार। कह रहे हैं जिस भारत की इतिहास इतना गौरवपूर्ण रहा है, वही आज यहाँ अशिक्षा अज्ञानता कलह जैसे जंजीरों में वह भारत देश आज जकड़ा हुआ है। अब जहाँ देखूँ दुख ही दुख दिखाई, अब कवि की दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ केवल दुख ही दुख दिखाई देता है, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाए। भारत की ऐसी दारुण दशा को देखकर कवि का हृदय आंदोलित हो रहा है और बार बार यह कह रहा है अब भारत के दुर्दशा अब देखी नहीं जाती। लड़ी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी, तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बाहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी, भय अंधपंगु सब दीनहीन बिखलाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। लड़ी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, अर्थात वैदिक और जैन धर्म के लोग आपस में लड़कर सारी धार्मिक पुस्तकों का नाश कर लिए, हमेशा धार्मिक और अंधविश्वास के
रूढ़ियों और परंपराओं से ग्रसित रहा, जिसके कारण एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को नीचे दिखाने के लिए आपस में शुरू से लड़ते रहे। कड़ी कलह बुलाई जबन सेन पुनि भारी। यहाँ कड़ी कलह का अर्थ है कलह करके, बुलाई का अर्थ है बुलाया, जबन सेन अर्थात यवन सेना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उन्हीं लड़ाइयों का फायदा उठाकर भारत में विदेशियों का आगमन हुआ। यवन सेन पुनि भारी अर्थात एक बार फिर उनकी इसी कलह का फायदा यवन सेन ने उठाया और यह बड़ा भारी पड़ा। तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बाहुबारी अर्थात मूर्खता के कारण बुद्धि बल विद्या और धन का कई बार नाश हुआ। छाई अब आलस कुमति कला अंधियारी। और अब ऐसा है कि चारों तरफ केवल आलस कुमति कलह की काली घटा भारतीय जनजीवन पर छाई हुई है। भय अंधपंगु सब दिनहीन बिखलाई। बिखलाई का अर्थ है बिलखना और पंगु का अर्थ है अपंग। चारों तरफ भारतीय अंधे बनकर, अपंग बनकर, दीन बनकर बिलख रहे हैं और जीवन जीने के लिए विवश हो गए हैं। हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। कवि के लिए भारत दुर्दशा अवर्णनीय हो गई है और उनसे यह भारत की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। पौधन विदेश चली जात यह अति ख्यारी। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी। दिन दिन दूने दुख इस देत हहारी। सबके ऊपर टिकस की आफत आई। हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। भारतेंदु कहते हैं अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी अर्थात अंग्रेज के राज आने में से भारत का वैभव थोड़ा तो बढ़ा है। अंग्रेजी राज के आने से सती प्रथा, बाल विवाह, सामंती व्यवस्था की कुरीतियों का सफाया तो हुआ। शिक्षा का प्रकाश भी पश्चिम से ही आया था। इसलिए भारतेंदु कई जगह भारत के लिए अंग्रेजों का हितकर मानते हैं, किंतु आगे वे कहते हैं पौधन विदेश चले जात यह अति ख्यारी। ख्यारी का अर्थ है कष्टकारी। सारा धन विदेश चला जा रहा है, यही सबसे बड़ा कष्टकारी है। इन पंक्तियों में कहते हैं कि भारतेंदु किस प्रकार अंग्रेजों की निंदा भी करते हैं और कहते हैं भारत में अंग्रेजों का आने का उद्देश्य सिर्फ लूटना था। वे भारत से कच्चा माल ले जाकर अपने देश में उसे महंगे दामों में बेचते थे और इस तरह उन्होंने भारत को कई सालों तक लूटा। आगे कवि कहते हैं ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी। उस पर यह महंगाई का काल की तरह सबको खाई जा रही है। दिन दिन डूबे दुख इस देत हाहारी। इतना ही नहीं, दिनों दिन हमारा जो दुख है, जो गरीबी है, वह बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। सबके ऊपर टिकस की आफत आई। यहाँ पर भारतेंदु ने टैक्स की चर्चा की है और वो कह रहे हैं कि सबके ऊपर यह कर का बोझ है जो गोर में खाज की तरह कष्टकारी बना हुआ है। हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। अतः भारत का ऐसी दुर्दशा भारतेंदु के लिए असहनीय हो गया है और उनका हृदय हाहाकार करता हुआ यह बार बार कहता है भारत की ऐसी दुर्दशा उनसे देखी नहीं जा सकती है। जिस भारत देश का इतिहास इतना गौरवशाली रहा, वही भारत देश अशिक्षा, अज्ञानता और कलह में इस प्रकार डूबा हुआ है कि वह दिन प्रतिदिन सभी देशों से पीछे दिखाई दे रहा है। भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा के दो कारण बताए हैं। पहला तो ये कि गुलामी, यह गुलामी यवनों की हो या अंग्रेजों की, दोनों भारत देशों के लिए अहितकारी रहे हैं। और दूसरा कारण है श्रम भारत के लोग और उनका आचरण, उनके आचरण में स्वार्थ, कलह, आलस से उन्हें बार बार गुलामी बनाता है। यही बार बार भारतेंदु के लिए अत्यंत कष्टकारी है। तो यह थी भारत दुर्दशा कविता की व्याख्या। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।